दोस्तों, मैं संदीप कुमार आज के वीडियो में आप सबों को स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो जीपीएससी पर आधारित महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और यह मुख्य परीक्षा के दृष्टि से कुछ विशेष महत्व रखता है और झारखंड में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक हमारा सूर्यताप है, सूर्यताप इंसुलेशन। तो सूर्यताप जैसे बात आया सूर्यताप का, तो इससे प्रश्न आपका जो है बनता है कि सूर्यताप क्या है। सूर्यताप या सौर विकिरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, सूर्यताप से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा देते हुए सप्रसंग व्याख्या करें, आदि आदि विभिन्न तरह के जो है प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग सूर्यताप पर और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि सूर्यताप है क्या, और इससे महत्वपूर्ण बातों की हम जो है जानकारी करेंगे। तो सूर्यताप अर्थात सूर्य का ताप, जो सूर्य के द्वारा ताप की प्राप्ति होती है, सौर विकिरण की प्राप्ति होती है, वही हमारा सूर्यताप कहलाता है दोस्तों। ये बिल्कुल साधारण सी बात है। तो ये क्या है, सूर्य की जब चर्चा कर रहे हैं तो कुछ इस पर चलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य हमारा क्या है, वायुमंडल तथा पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करने वाला एक प्रमुख स्रोत है। क्या है कि यह जो है हीट प्रदान करता है, किसे, वायुमंडल को भी और पृथ्वी को भी प्राप्त करता है, ऊष्मा देता है। और क्या है, इसका जो है मुख्य स्रोत के रूप में वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का मुख्य स्रोत के रूप में जो है हम सूर्य को देखते हैं। और सूर्य है क्या, सूर्य मुख्य रूप से दहकता हुआ आग का गोला है। जिस प्रकार से आप जो है आग लगा दें, कोई लकड़ी को जला दे, कोयले को जला दे, तो दहकता हुआ आग निकलता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य से जो है दहकता हुआ आग निकलता है दोस्तों। और यह क्या क्यों संभव होता है कि इसका जो है स्रोत है, तो क्या है कि अधिक ताप, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जो है क्या होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में मिश्रण हो जाता है और फलस्वरूप जो है ये ऊष्मा को प्रदान करता है। तो यह इसमें जो है सूर्य में हमारा हाइड्रोजन की मात्रा को यदि देखें तो 71% जो है हाइड्रोजन इसमें पाया जाता है। कितना, 71% हाइड्रोजन की मात्रा जो है सूर्य में पाया जाता है। और यही 71% की मात्रा आ गया दोस्तों। तो पृथ्वी पर भी जो है जल की जो है जलीय भाग का जो है यदि हम देखें तो यही जो है हमारा 71% आता है। तो इस प्रकार से आपको दिमाग में आ जाएगा कि 71% जो है हाइड्रोजन का जो है सम्मिश्रण है इसमें, और हीलियम का जो है हमारा 26.5% का जो है इसमें मात्रा पाया जाता है। बाकी जो बचा वो अन्य गैसों का जो है हमारा मिश्रण पाया जाता है। तो अब यहां आते हैं हम लोग कि इसका जो है व्यास जो है कितना है। इसके व्यास को यदि हम देखें, आकलन की करें, तो पृथ्वी से जो है इसका व्यास 100 गुना से भी अधिक जो है इसका व्यास है दोस्तों। और आयतन की चर्चा करें यदि, तो इसका आयतन पृथ्वी का आयतन से लगभग 1 लाख गुना से भी अधिक जो है इसका जो है आयतन पाया जाता है। और यदि इसके तापमान का चर्चा किया जाए तो इसका जो है धरातल का तापमान जो है, ये किनारे वाले भाग का इसका तापमान यदि फ़ारेनहाइट में आप देखें तो आपको 11,000 फ़ारेनहाइट। यदि इसका धरातलीय भाग का तापमान पर हम चर्चा करें तो धरातलीय भाग का तापमान फ़ारेनहाइट में देखें यदि हम, तो 11,000 फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों। और डिग्री सेंटीग्रेड में आप देखें तो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस जो है इसके धरातल का किनारे वाले भाग का तापमान, और जो है इसका केंद्र का भाग यदि देखें आप, सेंटर का भाग को, तो यहाँ क्या है कि 5 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान यहाँ प्राप्त होता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये कल्पना ही मात्र किया जा सकता है कि यदि इस जगह पर जो भी वस्तु यहाँ जाएगा वो
गल जाएगा, पिघल जाएगा। और इतनी जो है इसकी गर्मी है। यहाँ तो इसके केंद्रीय भाग की बात है तो दूर कीजिए, इसका जो है बाहरी किनारे का बात आप कीजिए, धरातल ये भाग का, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। अब यहाँ चलते हैं हम लोग कि इससे पहले यहाँ आते हैं कि सूर्यताप। सूर्यताप है क्या, या कहते किसे हैं, इसे हम एक परिभाषा के तौर पर आपको जो है बतलाने जा रहे हैं। तो मैंने परिभाषा जो दिया है आपको, त्रिवार्था महोदय का परिभाषा को आपके सामने रखा है और इसे मैं जो है आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखते हैं कि सूर्यताप किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू त्रिवार्था महोदय। तो त्रिवार्था महोदय ने क्या कहा है कि लघु तरंग के रूप में, कैसे, लघु तरंग, बिल्कुल छोटे तरंग के रूप में संचालित, और उसकी संचालित जो होगी लघु तरंग के रूप में, उसकी लंबाई कितनी होगी, 1/200 से लेकर के 1/6700 मिलीमीटर तक की होगी। किसकी, लघु तरंग के रूप में जो संचालित होगा उसकी लंबाई कितना, 1/200 से लेकर के 1/6700 मिलीमीटर तक, और 1,86,000 मील प्रति सेकंड। क्या, यहां फिर से देखते हैं कि लघु तरंग के रूप में संचालित, और यहां संचालित लंबाई हमने बतलाया, और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौर विकिरण को ही, सौर ऊर्जा को ही सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं। ये हमारा त्रिवार्था महोदय का जो है कथन है दोस्तों कि सूर्यताप इसे कह सकते हैं। तो एक बार फिर जो है जल्दी से देखते हैं कि लघु तरंग के रूप में संचालित और 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हुए प्राप्त सौर्यिक ऊर्जा को ही सौर विकिरण या सूर्यताप कहते हैं दोस्तों। तो सूर्यताप को जो है हम सौर विकिरण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये हमारा सूर्य और पृथ्वी की जब चर्चा करें तो सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से जो है बहुत दूर है, 14.98 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर जो है ये हमारा अवस्थित है दोस्तों, और ये आग का दहकता हुआ गोला है। अब यहां पर आगे चर्चा करते हैं हम लोग कि पृथ्वी के वायुमंडल का यदि औसत तापमान की चर्चा किया जाए, क्योंकि पृथ्वी की चर्चा हमने किया इसलिए कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है 14.98 करोड़ किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी के औसत ताप को देखा जाए, एवरेज टेम्परेचर को इसे देखें तो 250 डिग्री केल्विन आका गया है दोस्तों इसका औसत तापमान। किसका, पृथ्वी के वायुमंडल का। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान जो है 250 डिग्री केल्विन में। अब इस पर भी आता है कि पृथ्वी के धरातल का, यहां धरातल का बोल रहे थे लेकिन ये वायुमंडल की चर्चा हो गई। ठीक है, अब तो पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान कितना, 250 डिग्री केल्विन हुआ। तो ये धरातल की बातें जब होगी तो धरातल का तापमान, किसका, पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान जो है 283 डिग्री केल्विन तक होगा दोस्तों। क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें आ गए आपको कि फोटोन किसे कहते हैं। तो फोटोन उसे कहते हैं जो सूर्य के बाह्य सतह से, सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है, ठीक है, सूर्य के बाहरी किनारे से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वही हमारा फोटोन कहा जाता है दोस्तों। अब फोटोस्फीयर की बातें आ गई। तो फोटोस्फीयर क्या, तो सूर्य के बाहरी सतह को, यही सूर्य के बाहरी सतह को जो हम फोटोस्फीयर कहें, और बाहरी सतह से निकलने वाली जो है क्या है, ये हमारा ऊर्जा जो है हमारा, इसे जो है हम फोटोन कहें। क्लियर हुआ। अब क्या है, इसी सतह से यानी फोटोस्फीयर से, इसी सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा क्या होता है, विकिरण होता है। ठीक है, और यहां अब आगे आते हैं कि विकिरण की चर्चा हो गई तो इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बातें आती है। क्या है कि सूर्य के धरातल के, ठीक है, सूर्य के धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से विकिरण ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होता है। ठीक है, क्या है, एक बार फिर से देखते हैं
कि सूर्य के धरातल का प्रत्येक वर्ग इंच से ऊर्जा 1,00,000 अश्व शक्ति के बराबर होता है दोस्तों। तो ये फोटोन और फोटोस्फीयर की बातें आ गई। अब आगे चलते हैं हम लोग कि सूर्य की बातें आ गई, तो मैं सोचा कि कुछ कुछ बातें जो है इससे संबंधित है तो आपके सामने मैं रख दो। तो आखिर सूर्य है, इसकी उम्र कितनी होगी, यह कितना दिनों तक जिंदा रहेगा, इस पर जो है अभी भी जो है वैज्ञानिकों का शोध चल रहा है। लेकिन एक आकलन है कि सूर्य की आयु 5 बिलियन होगी। ठीक है, सूर्य की आयु जो है 5 बिलियन वर्ष की होगी। तो और तारे का उम्र कितना, तो तारे का उम्र संभावित 10 बिलियन माना जाता है दोस्तों। ठीक है, कि 10 बिलियन ये वर्षों तक जो है ये जिंदा रहेगा। और यहाँ पर है कि सूर्य, हम लोग देखते हैं कि सूर्य जो है एक जगह, लेकिन क्या है अपने ऑर्बिट पे जो है, अपने जो है कील पर वो क्या होता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। क्या है कि इसकी घूर्णन गति, हमारे सूर्य का घूर्णन गति यदि विषुवत रेखा के सापेक्ष में देखा जाए तो विषुवत रेखा के सापेक्ष में जो है सूर्य का घूर्णन 25.28 यानी कि 25.28 दिन का होता है। और यदि आप ध्रुवों के सापेक्ष में देखें तो सूर्य का जो है घूर्णन गति 33 दिनों का होता है दोस्तों। सूर्यताप का सर्वाधिक मात्रा कहां प्राप्त होता है, तो विषुवत रेखा पर प्राप्त होता है। और यह विषुवत रेखा पर दिन और रात की लंबाई समान होती है, बराबर होती है। और इस विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। महत्वपूर्ण बातें आ गई। अब आगे आता है कि सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति होने के कारण, ठीक है, सूर्य के उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति होने के कारण अत्यधिक सूर्यताप जो है हमारा ये विषुवत रेखा पर पड़ता है दोस्तों। और क्या है कि ये दोनों ओर जो है खिसकता है, उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ जो है हमारा सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। और विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर सूर्यताप धीरे धीरे क्या होते जाता है, कम होते जाता है। तो विषुवत रेखा पर जो है सबसे अधिक जो है यहाँ सूर्यताप की प्राप्ति होती है। तो इस विषुवत रेखा पर जो है हमारा 60% की प्राप्ति होती है। और जैसे जैसे जो है ध्रुव की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्यताप का जो है मात्रा धीरे धीरे कमी हो जाती है और यह 40% तक प्राप्त होता है दोस्तों। अब यहाँ आते हैं कि सौरिक स्थिरांक क्या है। ठीक है, तो सौरिक स्थिरांक क्या है इसकी चर्चा करते हैं। तो सौरिक स्थिरांक पृथ्वी की सतह से प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, पृथ्वी की सतह से प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है, उसे ही सौरिक स्थिरांक कहते हैं। यानी सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी के सतह पर प्रति इकाई में ऊर्जा जो मिलती है और वह ऊर्जा कैसी रहती है, स्थिर रहती है। यही स्थिर ऊर्जा को सौरिक स्थिरांक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब यहाँ है कि इक्विनॉक्स, तो इक्विनॉक्स यानी दिन रात बराबर की स्थिति वाले को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और इक्विनॉक्स के समय में दोनों गोलार्धों में सूर्यताप क्या होता है, बिल्कुल समान होता है, बराबर होता है। और इसके विपरीत बात करते हैं हम, क्या है, इक्विनॉक्स के समय दिन और रात बराबर होता है और दोनों गोलार्धों की स्थिति हो गई और दोनों गोलार्धों में सूर्यताप समान मिलता है दोस्तों, समान होता है। अब ठीक इसके विपरीत की बात करते हैं, इक्विनॉक्स के विपरीत कर्क तथा मकर संक्रांति में दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के बीच शुरुआत सूर्यताप में क्या हो जाता है, इसके वितरण में जो है अंतर पाया जाता है। यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर जाते हैं तो सूर्यताप की मात्रा में जो है क्या हो जाती है, कमी होते जाती है। तो निश्चित रूप से यहाँ कर्क और मकर संक्रांति में दोनों गोलार्धों के ध्रुवों के बीच में सूर्यताप में जो है निश्चित रूप से असमानता पाई जाएगी दोस्तों। ठीक है, और यहाँ चलता है कि सूर्यताप के वितरण पर जो है वायुमंडल के कुछ प्रमुख प्रभाव डालने वाले कारक हैं। तो सूर्यताप के वितरण को जो वायुमंडल के, इसमें क्या, परावर्तन, शोषण, प्रकीर्णन,
आदि प्रभाव जो है इसे प्रभावित करता है। और इसी कारण से कर्क संक्रांति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत तथा ध्रुवों की पर दिन की अवधि जो है अधिक दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। और ध्रुवों पर जो दिन की अवधि अधिक होती है तो यहाँ जो है हमारा सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है, जिसकी चर्चा हमने जो है यहाँ 40% में किया, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग कि यदि आपको विशेष रूप से पृथ्वी का घूर्णन, आपको जो है ये उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध या जो है इससे संबंधित और भी बातें देखनी हो तो हमारा वीडियो जो है दिया हुआ है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर संदीप सर BKC के नाम से आप जा सकते हैं और वहां विस्तृत रूप से आप इसके बारे में देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग कि धरातलीय तापमान को मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो क्या है कि निम्न मध्य अक्षांश भागों में यहां सर्वाधिक पाया जाता है। कौन कौन? निम्न मध्य अक्षांशों में जो है धरातलीय तापमान अधिक पाया जाता है, न कि भूमध्य रेखा पर। और ग्लोब पर वार्षिक सूर्यताप का अक्षांशीय विस्तार का वितरण को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से इसे जो है हम 3 वर्गों में रख करके देख सकते हैं कि वार्षिक सूर्यताप अक्षांशीय वितरण में जो है हमारा पहला होगा निम्न अक्षांशीय, दूसरा मध्य अक्षांशीय और तीसरा ध्रुवीय मंडल। अब महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं, बिल्कुल निगाह गड़ाए रखेंगे आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि सूर्य का अस्त कभी नहीं होता, यानी सूर्य कभी डूबता नहीं है, क्योंकि यह आग का दहकता हुआ हीलियम और हाइड्रोजन का गोला है और हमेशा यह जो है दहकते रहता है। लेकिन हमारी पृथ्वी क्या है? झुकी हुई है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के अलावे विभिन्न ग्रह उपग्रह आदि सभी चक्कर लगाते, तो हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य का चक्कर लगाती है वो 66.5 डिग्री का कोण बना करके लगाती है दोस्तों। तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं हम लोग कि पृथ्वी की सतह पर जो सूर्य का ताप की मात्रा जो हमें प्राप्त होती है, प्रतिशत की चर्चा मैं करने जा रहा हूं। तो किस किस अक्षांश पर, किन किन अक्षांशों पर जो है, मैं 90 डिग्री का अक्षांश को लेकर के आपके सामने आया हूं और किन किन अक्षांशों पर कितना मात्रा जो है हमारा सूर्यताप का पड़ता है, इसे जो है एक सरसरी निगाह से देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सूर्यताप की जो है मात्रा का मैं वितरण प्रतिशत में आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये अक्षांश जो है 90 डिग्री के अक्षांश को और 100% जो है इसके जो है मात्रा को हम दिखाएंगे आपको सामने कि किन अक्षांशों पर सबसे ज्यादा सूर्य का ताप की मात्रा प्राप्त होती है जो दोस्तों, और किन जो है अक्षांशों पर सबसे कम धरातलीय भाग में प्राप्त होती है। तो निगाहें डालते हैं हम लोग कि सूर्य ताप 0 डिग्री अक्षांश पर 100% मिलता है। ये जो है हमारा विषुवत रेखा की स्थिति हो गई, ये हमारा क्या हुआ 0 डिग्री अक्षांश की स्थिति हो गई और ये विषुवत रेखा हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है कि सूर्य का जो है 100% मिलता है। इधर से फिर जो है हम लोग 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 चलेंगे और इधर भी चलेंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं कि 10 डिग्री अक्षांश पर 99%। जैसे जैसे जो है हमारा जो है ये आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा हमने बतलाया था कि ध्रुव की ओर जो है हमारा ये सूर्य ताप में कमी आती है और यहाँ लास्ट में हमने जो है कितना बतलाया था 40% की बातें किया था। 0 डिग्री अक्षांश पर जो है 100%, 10 डिग्री अक्षांश पर जो है हमारा 99%, 20 डिग्री अक्षांश पर 95%, 30 डिग्री अक्षांश पर 88%, 40 डिग्री अक्षांश पर 79%, 50 डिग्री अक्षांश पर 68%, 60 डिग्री अक्षांश पर जो है हमारा 57 डिग्री 57 पर और 70 डिग्री अक्षांश पर हमारा 47% यानी 47% पाया जाता है। 80 डिग्री पर जो है हमारा 43% 43% सूर्यताप की मात्रा पाई जाती है और 90 डिग्री पर जो है यही हमने जो है 40% क्या किया था, ये हमारा अबाउट 42% यानी 42% जो है सूर्यताप की जो है मात्रा पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होती है दोस्तों। तो इस प्रकार हम सूर्यताप के जो है मात्रा को आपके सामने देखा और सूर्यताप के
वितरण जो ये असमानताएं हैं, तो ये असमानताएं के पीछे भी कुछ कारण है। तो महत्वपूर्ण कारकों पर जो है मैं आपके निगाह को रखना चाह रहा हूं। तो क्या है कि वितरण के प्रमुख कारकों में यदि देखा जाए तो सूर्य की किरणें को वायुमंडल की मोटी परतों से गुजरनी पड़ती है, जिसके कारण जो है हमारा ये सूर्यताप में भिन्नताएं पाई जाती हैं दोस्तों। और क्या है, सूर्य की किरणों के सापेक्ष जो है क्या है, हमारी पृथ्वी तिरछी है, जिसका मैंने जो है जिक्र किया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दिन की अवधि, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य का लंग, ये सभी कारक जो है किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं दोस्तों। और इस प्रकार जो है आपके सामने मैंने सूर्यताप से संबंधित महत्वपूर्ण बातों को रखा, जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जेपीएससी में बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत